हेलो गाइस। क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईपीएस से फाइट कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीएस से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को समझना आप कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो आप आईबीएस को समझ जाओगे। आप इनके जो सिम्टम के पीछे भाग रहे हो और इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, जो आप बोलते हो मेरे मेडिसिन वर्क नहीं कर रही, कॉम्बिनेशन वगैरह, इन चीजों के पीछे भागना छोड़ दोगे आप। सब चीजें समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगी आपको सारा कॉन्सेप्ट। तो गाइज आपको भी सुबह उठते टेंशन होती होगी कि आज नॉर्मल स्टूल आएगा क्या लूज स्टूल आएगा, कि कॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर से वही दिक्कत होगी, या नॉर्मल स्टूल आएगा। ये टेंशन बनी रहती है सबको, आईबीएस पेशेंट को सुबह उठते ही कि नॉर्मल स्टूल आएगा कि नहीं आएगा। तो आईबीएस पेशेंट को ये लगा रहता है सारा दिन कि यार नॉर्मल आ जाए बस, स्टूल जैसे ही तैसे नॉर्मल आना चाहिए बस। अगर एक दिन स्टूल ऐसे हो जाए तो उस बंदे को दिक्कत होने लग जाती है। तो गाइस आईबीएस का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पता है क्या है? आईबीएस का पैटर्न। इसके पैटर्न को समझना। आईबीएस के अंदर कभी कभी आपको लूज मोशन होगा, कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है गाइस, ये चीज आप मान के चलो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आईबीएस सीधा आप इसकी हीलिंग जर्नी पे चलते रहो। आईबीएस के अंदर अगर आप 3 कदम आगे बढ़ोगे ना, तो 1 कदम आप पीछे भी आओगे। ये चीज आप मान के चलो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 कदम आगे बढ़ते जाओगे, उसके 3 कदम आगे बढ़ते जाओगे। ऐसा आईबीएस में नहीं होता। आईबीएस के अंदर हमको सिम्टम आते हैं बीच बीच में। एक दिन गाइस आपको ऐसा लगेगा कि सारा कुछ ठीक हो गया यार, मैं तो क्योर हो गया हूँ पूरा। और एक दिन ऐसा लगेगा कि यार मेरे तो सारे सिम्टम वापस आते जा रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है यार। तो ये आईबीएस की नेचर है, इसको आपको समझना होगा, इसको ही पकड़ना होगा आपको। इस चीज के लिए तो मैंने आपको बोला था ये वीडियो एंड तक देखना। ये आईबीएस की नेचर है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आईबीएस को समझ जाओगे, पूरे अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये आईबीएस का मेन कॉन्सेप्ट है। तो गाइज होता क्या है, जब आप सीरियसली मान लेते हो ना कि यार मेरे को पेट में तकलीफ है, या मान लो आपको लूज मोशन हुआ, आपको फिर ऐसे लगेगा आप पूरे दिन घबराए घबराए रहोगे, यार आज फिर लूज मोशन हो गया। या जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो सोचेगा यार आज फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया। पूरे दिन उसके माइंड में यही चलता रहेगा। उसकी बॉडी 24/7 पूरे दिन स्ट्रेस में रहेगी। स्ट्रेस में रहने के कारण फिर उसके साथ क्या होगा, सेम सिम्टम अगले दिन ट्रिगर होगा। मतलब ये एक साइकिल बन गया। मतलब देखो आप क्या चल रहा है। देखो ना गाइस आपकी क्या हो रहा है। सिम्टम क्या कर रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी पैदा कर रहा है। स्ट्रेस एंजाइटी गट को ट्रिगर कर रहा है, गट किसको ट्रिगर कर रहा है, वापिस सिम्टम को। तो ये साइकिल बनता जा रहा है, ये डेली आपके साथ हो रहा है। फिर आप बोलते हो कि यार मेरी मेडिसिन वर्क नहीं कर रही। मेडिसिन कहाँ से वर्क करेगी? पहले आपको मेंटल हेल्थ को भी तो ठीक करना होगा, इस साइकिल से भी तो निकलना होगा। इस साइकिल को भी तो समझो। इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तभी तो मैंने ये वीडियो बोला था आपको एंड तक देखनी है। तो ये साइकिल को आपको तोड़ना होगा, इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। और ये साइकिल को आप कैसे तोड़ सकते हो? मतलब जैसे मानो अगर आपको ये चीजें हुई, मतलब लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपको रिएक्शन नहीं देना। ये आईबीएस का नेचर है, ये होगा। आपको अगर आपने उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया तो फिर आप उस सिम्टम, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर वो कट को ट्रिगर करेगा, फिर आप उस सर्कल के अंदर आ जाओगे। तभी तो बोलते हैं गाइस आपको कि स्टूल नहीं देखना, स्टूल नहीं देखना। बार बार क्यों बोलते हैं आपको स्टूल नहीं देखना? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप स्टूल देखोगे आपका माइंड खराब होगा। आपको लगेगा नहीं यार पेट में तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है यार, मेरे तकलीफ है पेट में। आज फिर स्टूल ऐसे आया, आज फिर ऐसे हो गया, आज फिर कॉन्स्टिपेशन है। इसलिए बोलते हैं स्टूल मत देखा करो। सिर्फ यही लॉजिक है स्टूल ना देखने का, क्योंकि ये आपके माइंड को ट्रिगर करेगा। गाइस अब बात कर लेते हैं यूरिन वाले सिम्टम की, कि बार बार यूरिन जाना और रात को 3-4 बार यूरिन पास करने जाना और बार बार बाथरूम आना। तो गाइस पता है क्या होता है, एक माइंड, गट और ये ब्लैडर, ये तीनों कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका माइंड स्ट्रेस में रहता है ना, तो आपका ब्लैडर है वो भी ओवर से ओवर रिएक्टिव हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये भी नॉर्मल है, बस रिस्की तो नहीं है, ये डिस्टर्बिंग हो जाता है। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इतना वो नहीं है। ये एंजाइटी के कारण ही हो होता है ये यूरिन वाला सिम्टम भी। तो आप इस चीज को ज्यादा ध्यान मत दो। तो गाइज अब इसकी बात करते हैं कि आपने इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं अपने इनके। इस पहला सॉल्यूशन, गाइज जब भी आपको सिम्टम आए तो आपको पैनिक नहीं करना। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर पैनिक मत करो, उसके ऊपर ज्यादा रिएक्शन मत दो। ठीक है, क्योंकि वो और बढ़ेगा अगर उसके ऊपर आप रिएक्शन दोगे तो।
ठीक है? उसके ऊपर रिएक्शन मत दो, अपनी मेडिसिन टाइम से टाइम लो, टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन लेते रहो, चाहे रिलीफ थोड़ा ही मिले, आप अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डीप ब्रीथिंग करो, 4 सेकंड इनहेल करो, 4 सेकंड होल्ड करो, 4 सेकंड एक्सहेल करो, ठीक है? उस पे भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो लेके आऊंगा। तो डीप ब्रीथिंग करो, वॉकिंग करो, आपकी गट की मूवमेंट होगी उससे, ठीक है? और एक आप जर्नलिंग करो कि मेरे को इन चीजों के बारे में नहीं सोचना, ये सिम्टम है, ये आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, मेरे को इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्योंकि गाइस क्या होता है, जब आप उसके ऊपर ज्यादा टेंशन दोगे ना, वो और ज्यादा बढ़ेगा, वो हो जाओगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस, एक आप ना ट्रिगर मत ढूंढो किसी चीज का, कि मेरे को ये चीज क्यों ट्रिगर हुई, ये क्यों ट्रिगर, उस सिम्टम की और अटेंशन बढ़ती है। एक सिम्टम है वो आपको आया, आप उसका ट्रिगर ढूंढ रहे हो, उस सिम्टम की और अटेंशन बढ़ेगी, वो सिम्टम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी भी। एक ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। और अपनी डाइट अच्छी करो, अपनी डाइट अच्छी लो। लोग बोलते हैं डाइट वगैरह कुछ नहीं फॉलो करनी, सब कुछ खाओ, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने, थोड़ा कुछ टाइम अवॉइड करो, बाद में खा लेना, क्योंकि पचने में हैवी होते हैं, डाइजेस्ट करने में हैवी होते हैं, थोड़ा अवॉइड ही करो उनको, ठीक है? इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, बाकी ठीक हील हो जाओगे। और गाइस अपनी मेडिसिन पे विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो अपने कॉम्बिनेशन पे, आपका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, किसी के कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो। और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखो, फेथ रखो अपने डॉक्टर पे, ठीक है? और आपकी हीलिंग जर्नी हो जाएगी। आईबीएस की जर्नी, हीलिंग जर्नी कभी भी लीनियर नहीं होती, ये चीज आप मान के चलो। आईबीएस अगर आप 2 कदम आगे जाओगे पीछे आओगे, ये इसमें कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन आपको चलता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। और बीच में कभी अगर मान लो सिम्टम आ भी गया, तो वो एक बम्प है, वो आपका रास्ता नहीं बदल देगा, रिकवरी आपकी पूरी पीछे नहीं चलेगी। जैसे मान लो आपको 10-15 दिन सिम्टम नहीं आया, आपने 3-4 महीने बाद आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो वो आपकी रिकवरी तो चल ही रही है। ऐसे नहीं है वो सिम्टम आ गया तो आपकी रिकवरी पूरी बैक ही करेगी पूरी, मतलब जितना भी आप रिकवर हुए थे वापस पीछे आ गए, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है? तो आप अपने खुद के ऊपर विश्वास बना के रखो थोड़ा। गैस मैं खुद इस चीज से निकल रहा हूँ, खुद इस चीज से निकल रहा हूँ, तो मेरे को सिम्टम आते हैं पर मैं कभी ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता है ये फेजेस आते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, और सबके साथ होता है ये, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा। इस जर्नी से हर इंसान निकलता है, जो भी आईबीएस में है वो हर इंसान ऐसे ही निकलता है। ऐसे नहीं हो सकता अगर कोई लीनियर हीलिंग होगी हो किसी की आईबीएस से, पॉसिबल ही नहीं है। आईबीएस के सिम्टम आते जाते रहते हैं, तो आप इन चीजों पे इतना ध्यान मत दो। कल आप बेहतर थे तो आज आप और बेहतर बनोगे। सिम्टम पे मत ध्यान दो, अपने सिम्टमों पे, क्योंकि आप उनको ज्यादा अटेंशन दोगे वो और ज्यादा ट्रिगर होंगे, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आईबीएस वॉरियर के साथ शेयर करें। और कुछ अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तो मैं होप आशा करता हूँ मैं बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो।